दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं कभी प्रीतम ऋतु चैनल। देश में लगभग 20% ऐसे नेता हैं, चाहे वो राज्य में हो या केंद्र में हो, जो मूर्ख हैं, नालायक हैं, अयोग्य हैं, जिनके पास कोई योग्यता नहीं है, ज्ञान नहीं है और संविधान के कारण वो नेता बन चुके हैं। संविधान में संशोधन बहुत जरूरी है, चूंकि नेता बनने के लिए पढ़ना संविधान में लाया नहीं गया है, जबकि नेता बनने के लिए पढ़ना, जानकारी होना, राजनीति शास्त्र का विद्वान होना बहुत जरूरी है। ये अनिवार्य होना चाहिए, ये संविधान में लिखा होना चाहिए, लेकिन बाबा साहब ने इसको छोड़ दिया, जिसके कारण लालू के बेटा मूर्ख, जिसके पास एक पैसा का ज्ञान नहीं है, वो भी नेता बन गया। पढ़ा लिखा मूर्ख, अज्ञानी, टोटी चोर भी नेता कहलाता है। पप्पू भी नेता बन गया, जो विदेश से पढ़ा है, इटली वाली का बेटा है, लेकिन ज्ञान तो एक पैसा का नहीं है, वो भी नेता बन गया। देखिए, बिहार में इलेक्शन है और बिहार का लालू प्रसाद यादव का बेटा तेजस्वी यादव क्या बोला है कि हर घर में मैं एक आदमी को सरकारी नौकरी दूंगा। बिहार में कुल सरकारी नौकरी की संख्या 36 लाख है और मात्र 36 लाख भरा पड़ा है पहले से, और बिहार में कुल परिवार की संख्या 2,63,00,000 लगभग है। सुनिए क्या बोला। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। रुको जरा, बिहार में 2,63,00,000 परिवार ऐसे बचेंगे जिनके एक भी सदस्य के पास फिलहाल सरकारी नौकरी नहीं है। अगर हम माने कि कितने परिवारों के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उसके बाद से आप देखिए हर महीने 13 लाख प्लस सरकारी जॉब देनी होगी। अब इस बात की गंभीरता को समझिए, यानी तेजस्वी यादव को 2 करोड़, जूम इन कीजिए कोने में, 2,63,00,000 परिवारों को, ये वाला जो नंबर है, 2,63,00,000 लोगों को नौकरियां देनी है। इतने परिवार, एक आदमी हर परिवार से, तो इतनी नौकरियां देनी होंगी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। तो दोस्तों सुना ना आपने। अब मैं इस लालू के बेवकूफ बेटा का पोल जो है मैं खोल रहा हूं, क्या झूठ बोल रहा है, कैसे झूठ बोल रहा है, कैसे ये सारा चीज झूठ है, सारा चीज या फिर अज्ञानता से भरा पड़ा है। या तो ये अज्ञानी है, एक पैसा इसके पास बुद्धि नहीं है एक पैसे का, वरना ये ऐसा बात बोलता नहीं। बिहार का कुल बजट कितना है? 3 लाख करोड़। बिहार में कुल परिवार कितने रहते हैं? 2 करोड़ लगभग 63 लाख। 2 करोड़ 63 लाख परिवार से एक व्यक्ति को केवल 30,000 रुपये महीने पर नौकरी दे दिया जाए तो कुल बजट होगा 9 लाख करोड़। 9 लाख करोड़। इसके अलावा इसका दूसरा वादा, इस मूर्ख का दूसरा वादा, हर औरतों को 2,500 रुपया महीना देंगे। बिहार में कुल औरतों की संख्या लगभग 5.5 करोड़। 5.5 करोड़ औरतों को 2,500 रुपया महीना देकर अगर एक साल का बजट निकाला जाए तो वो होता है 6 लाख करोड़। तो 9 और 6, 9 6 15 लाख करोड़ अतिरिक्त बजट ये कहां से देगा? ये अपने मामा के घर से लाएगा कि अपने एबीसीडी के घर से लाएगा? इसको पता है बिहार का कुल बजट 3 लाख करोड़ है और 15 लाख करोड़ ये पैसा देगा, खर्चा करेगा। जोड़िए इस बेवकूफ को, कहां से आएगा ऐसा? इसलिए इसके बातों में आना किसी को भी एकदम बेवकूफी है। अगर इसको कोई वोट देता है तो समझ लीजिएगा कि इससे वो बेवकूफ है जो लालटेन को वोट देता है। बिहार में जो लालटेन को वोट देता है वो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चैलेंज है मेरा, कि बिहार में जो लालटेन को वोट देता है वो छुट्टी का एप्लीकेशन नहीं लिख सकता है, क्योंकि गधे लोग ही, बेवकूफ और अनपढ़, गंवार, भदुआ, चौपट जितना लोग है
वही लोग इसके साथ हैं। बकिया कोई पढ़ा लिखा जानकार लोग इसके साथ नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि 2500 रुपया महीना किसी औरत को दिया जाए, बिहार में औरतों को दिया जाए तो कितना बजट होगा, नौकरी दिया जाए तो कितना बजट होगा। हालांकि नौकरी की संख्या है कहां, नौकरी है कहां। 36 लाख तो केवल सीट है बिहार में, और 36 लाख का 36 लाख भरा पड़ा है। नया कहां से बनाएगा, अपना एथी से लाएगा, कहां से बनाएगा, किस विभाग में बनाएगा, कहां से, बजट कहां से आ जाएगा, इनकम कहां से आ जाएगा, लोग कैसे बढ़ जाएंगे, राजस्व कैसे बढ़ेगा, इसको पता है। इसके पास एक नया का एक पैसे की जानकारी नहीं है। इतना बड़ा मूर्ख बेवकूफ इस धरती पर नहीं है। इस पूरा धरती पर ये पप्पू जो है, पप्पू सोनिया का बेटा, उससे भी बेवकूफ है, हेवी बेवकूफ है। इसके पास न ज्ञान है न बुद्धि है। ये अपने हाथ से एक लाइन अपना बायोडेटा ये नहीं लिख सकता है, दावा है ये नहीं लिख सकता है, इसके पास जानकारी ही नहीं है। अब बताइए, आप ही सोचिए कि 3 लाख करोड़ का बिहार और 15 लाख करोड़ का बजट देने वाला है। 12 लाख करोड़ पता ना अपने किसके यहां से मांग के लाएगा कर्जा, आगे कौन देगा इसको, इससे क्या लेगा, अब यही जानता है। जोड़ता तो है नहीं, इसको तो आता है नहीं, मैथ तो ये पढ़ा नहीं है, ये पॉलिटिक्स तो पढ़ा नहीं है, ये तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा नहीं है, इसके पास ज्ञान तो है नहीं। तो ये मूर्ख आदमी ऐसे नहीं बोलेगा। तो इस मूर्ख पर, इस गंवार पर, इस चोर के बेटे पर कभी भी विश्वास मत करिएगा। बिहार के लोगों, आपको मैं एक बात बता रहा हूं कि जो इसको वोट देगा वो भी एक देशद्रोही ही कहलाएगा, क्योंकि इसके बाप के राज में बिहार में दिन दहाड़े डकैती, मर्डर, लूट, चोरी, कौन ऐसा कुकर्म है जो नहीं होता था। 100% जंगल राज। कब आप जिंदा जा करके और कितना देर में मर जाइएगा, इसका कोई गारंटी नहीं था। इसका बाप वही किया, तो उस मान लीजिए कि बाप का बेटा, उसी का ना डीएनए इसमें है, तो चोर का बेटा कम से कम पाकिट मार तो जरूर होगा। ये पाकिट मार भी है, चोर भी है, और अनपढ़ भी है, और बिना जानकारी का, बिना बुद्धि का, बैल बुद्धि का, बैल बुद्धि तो समझ रहे होंगे, ये बैल है, बिल्कुल जानकारी एक पैसा का नहीं है। केवल लालू के बेटे के नाम पर, लालू का बेटा है इसलिए नेता है, अन्यथा लालू का नाम हटा दीजिएगा तो चपरासी में ही भर्ती नहीं होगा। चपरासी बनने लायक नहीं है ये जान लीजिए। इसके पास जो गुण है, ज्ञान है, वो चपरासी लायक भी नहीं है, और ये नेता यहां का बना हुआ है। और जात के नाम पर जो बेवकूफ लोग हैं, अनपढ़ गंवार, जो अनपढ़ गंवार है, बेवकूफ, वो इसके पीछे पड़े हुए हैं। तेजस्वी भैया जिंदाबाद, तेजस्वी भैया जिंदाबाद। ये जिंदाबाद लायक है, ये जिंदाबाद लायक है, इसके पास ज्ञान है। ये भैया जिंदाबाद मत करिएगा बिहार वालों, नहीं तो पछताइएगा बाद में, और अपना इज्जत और प्रतिष्ठा और ज्ञान सब दे दीजिएगा, सब देना पड़ेगा। इसलिए इससे बचिए, पप्पू से बचिए, कांग्रेस से बचिए, और वोट दीजिए एनडीए को। मोदी को सामने रखिएगा, जिंदा रहिएगा, अच्छा तरीके से जीवन यापन करिएगा, सही समय पर भोजन मिलेगा, रोटी कपड़ा मकान मिलेगा। मोदी के साथ में रहिएगा, तब इसके साथ में रहिएगा तो गोली खाइएगा, अनाज नहीं खाइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।